दिल्ली 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 दिल्ली। केजरीवाल सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि खूब 5 साल खूब मौज ले ले, खूब ऐश कर ले और सैलरी डबल कर ले, और सैलरी डबल कर ले, बंगले ले ले, गाड़ी ले ले। 5 साल बाद उनको बताएंगे और एक सीट दिल्ली के अंदर नहीं आएगी केजरीवाल। जितना भी कमाना है जी भर के कमा ले। हम गरीब लोग तो बस सोच से भी परेशान हैं और ऑटो वाले इतने इतने पैसे मांगते हैं, इतनी 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं होती जो 200 रुपए दो। इसलिए केजरीवाल जी जितना कमाना कमाओ। गाड़ी लेके चल जाते, रोकते नहीं हो। दसो और थोड़े सामने तो बस लेके चले जाते हैं, लेकिन ऐसे बस नहीं रोकते। नहीं है कहीं लिख के देखिए, वो मोदी है ना 90 करोड़ रुपए आज तक लग गया जी कि कितने वादे कितने को लिए साहब कुछ वो काम करता है तो लत खिंच लेता मोदी। चकदे टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ मैम आपका नाम? ज्योतिका राव। आप सिविल डिफेंस से हैं और आप ऑड इवन फॉर्मूले के लिए स्पेशल आपको दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको हायर किया है, तो आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको बता रहे हैं ऑड इवन के बारे में? जब ये गाड़ी के बारे में सुरक्षा करने के लिए और उनके सुरक्षा करने के लिए हमें छाती भी दिया, पानी दिया उन्होंने दो। आपको तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है, हमने देखा, लेकिन आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं ऑड इवन के बारे में? आखिरकार ये ऑड इवन फॉर्मूला जो आपके हिसाब से हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोग इसको जो है फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? जी सर, फॉलो कर रहे हैं सब लोग फॉलो कर रहे हैं। गाड़ियाँ कम हुई हैं आपके हिसाब से? जी, गाड़ियाँ बहुत कम हुई, पहले से बहुत गाड़ियाँ कम हुई, फॉलो कर रहे हैं। इस चीज़ को सब मेंटेन कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं पब्लिक को? पब्लिक को गाड़ी के नंबर से हेल्प करते हैं। गाड़ी के नंबर से। सर आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से लोगों को बता रहे हैं आप वहाँ पर? सर हम जैसे कोई ओड की गाड़ी लेके आ जाता है तो उसके पास जाके हम वो गलत गाड़ी लेके आता है तो उसको बताते हैं कि आप गलत गाड़ी लेके आ गए तो आप प्लीज़ इसको घर छोड़ के आओ और आप दोबारा दूसरी गाड़ी लेके आओ जो ओड की गाड़ी है। और कई जगह देख के हम जैसे उनको फूल देना या उनको बातों से बनाना, तो इस चीज़ से हम जाके सुरक्षा करेंगे। आपको फ़र्क लग रहा है दिल्ली की रोडों के ऊपर, क्या गाड़ियाँ कम हुई हैं? हाँ सर, गाड़ियाँ कम हुई हैं, प्रदूषण भी कम हुआ है सर, और हम चाहते हैं कि ये ऑड इवन चले रहे, इससे लोगों को बहुत सुविधाएँ अच्छा मिलेगा। कई लोग मैंने देखा कि जिस दिन ऑड का डे होता है उस दिन वो इवन की गाड़ियाँ ले आते हैं और वो भी लोग आपको काफ़ी रोड के ऊपर दिखते होंगे, तो उन लोगों का क्या कहना है आपको? सर वो यही है कि वो गलत कर रहे हैं एक तरीके से, हम लोग उनको इतनी सुरक्षा जागरूक कर रहे हैं फिर भी वो नहीं मान रहे, बट हमारा काम यही रहेगा टारगेट कि हम उनको जागरूक करते रहे। दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं? सर दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारी सारी फैसिलिटी दी है, हमारे को छतरी दी है धूप के बचने के लिए, सर पानी दिया है और भी कई चीज़ें फैसिलिटियाँ दी है। आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप गुलाब दे रहे हैं उनको, और किस तरीके से आप उनको जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं उनको? ऑड इवन के जो रूल्स है वो उनको आप बता रहे हैं कि किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? हाँ जी सर, बता रहे हैं उनको, रूल बिल्कुल बता रहे हैं उनको, और जो हमसे हो रहा है वो हम बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप लोगों को पॉइंट किया गया? जैसे हम कनाट प्लेस में इस टाइम खड़े हैं तो यहाँ पर 4 सर्कल है, कम से कम 5-6 सर्कल हैं, ये सेंटर में हम इस टाइम खड़े हैं, तो आप लोगों को अलग अलग जगह पे रेड लाइट्स पे खड़ा होने की आपको लिए बोला गया है? हाँ जी सारी रेड लाइट्स पे आपको बोला गया खड़ा होने के लिए? अलग-अलग पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਰੈਡ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਰੋਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਔਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਾੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਾੜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, और ਜੇ नहीं मदद पहुंचा रहे थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। सर आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ऑड इवन फॉर्मूला जो दिल्ली में लागू किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऑड इवन ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 100% ਅਗਰ ਆਟੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉसी ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ टोटल लगे। साढ़े नाल सारे ऑटो चालक ने इस टाइम हमने सुनने में आया कि ऑड इवन फॉर्मूले का जो दिल्ली में लागू किया गया है उसके ऊपर ऑटो चालक जो है वो मनमानी कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा पैसा जो है वो वसूला जा रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं करते, बस मीटर से चलते हैं। लेकिन सुनने में अभी मैंने देखा कि कई लोग मीटर से ना जाके, कई ऑटो चालक मीटर से ना जाके वो अपने मनमानी पैसा मांग रहे हैं। आप लोग मांग रहे हैं लोगों से पैसा? तो यहाँ फिलहाल प्रीपेड पे खड़े हैं, यहाँ प्रीपेड सर्विस है, सवारी प्रीपेड की पर्ची लेती है, उससे जाते हैं, छोड़ करके पर्ची लेकर हम वापस आ जाते हैं। आप कैसे टैक्सी चलाते हैं? नहीं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो आप लोग मीटर से जा रहे हैं कि आप लोग मनमानी पैसा ले रहे हैं लोगों से? नहीं, मीटर से जा रहे हैं हम लोग, मीटर चल रहे हैं और इवन जो है हमें चालू रहना चाहिए। आपके लिए क्या लगता है कि ऑड इवन जो फॉर्मूला है वो दिल्ली के लिए ठीक है या नहीं? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। ट्रैफिक कम हो रहा है इससे और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पोल्यूशन भी कम ऑटोमेटिक होगा, जब गाड़ियाँ कम चलेगी तो पोल्यूशन ऑटोमेटिक कम होगा। कहीं भी ट्रैफिक नहीं है, पूरी दिल्ली हम घूमते हैं, दनादन गाड़ी चल रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है। पहले आपको एक जगह में जाने के लिए कितना टाइम लगता था और अब उसमें बचत हो रही है कि नहीं? 20 किलोमीटर जाने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगता था, 30 से 35 मिनट में हम पहुँच जा रहे हैं। जहाँ आपको 2 घंटे लगते थे वहाँ आप 30 से 35 मिनट में पहुँच जाया कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि आप लोग मनमानी पैसा नहीं ले रहे किसी से? बिल्कुल नहीं है, हमें टाइम की बचत है, हमें सवारी मिलनी चाहिए रेगुलर। मीटर से भी कोई हमें कम पैसे नहीं बन रहे, मीटर से भी अच्छे पैसे बन रहे, हमें ज़्यादा मांगने की जरूरत ही नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं इस टाइम पालिका बाजार ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਰਿਸਟ ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਡ ਈਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੈ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ टू आवर शो। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑड एंड इवन फार्मूला इन दिल्ली? यू फ्रॉम गुजरात राइट? सर आपको क्या लगता है कि ये दिल्ली के अंदर जो ऑड एंड फार्मूला है वो हिट है कि नहीं? बहुत बढ़िया और हिट है, ये चलना ही चाहिए। आज दिल्ली में ऐसा फील हो रहा है कि भाई एनवायरनमेंट पे कोई स्टेप लिया गया है और बहुत बढ़िया ये सिस्टम है, उसको फॉलो होना ही चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ही बढ़िया है और इसको फॉलो होना ही चाहिए। पहले से कुछ पोल्यूशन आपको लगा दिल्ली के अंदर कम? आप जैसे आते रहते होंगे जब ऑड इवन फार्मूला लागू नहीं हो यहाँ पर है, उसके पहले आप आते रहते होंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन अब आप आए हैं जब ऑड इवन फार्मूला लागू हो चुका है, आपको लग रहा है कि ये जो फार्मूला है, ये जो पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर वो पहले से बहुत कम हुआ है? 2 बेनिफिट है, एक तो थोड़ी भीड़ भी कम होती है और एनवायरनमेंट दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब एनवायरनमेंट कम हो, ऐसा महसूस हो रहा है, एकदम फैक्ट है ये। सर हमने देखा काफ़ी लोग जो है वो फॉलो नहीं कर रहे इस चीज़ को, उनको लिए आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? नहीं, अब देखो अपने हमको कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण जो सरकार दे करती है उसको हमको फॉलो करना ही चाहिए, ये हमारा दिल का मानना है ये।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है ऑड इवन फार्मूला ਨੂੰ ਲੈ के। जो ये ऑड इवन फार्मूला चालू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमको मतलब 2 दिन से फ़र्क नहीं पड़ा। आज मैं कल मरकरी में आता हूँ गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से मतलब जैसे मयूर विहार रेड लाइट पार करने के बाद आपको इंडिया गेट तक तो रोज़ जैसा बुरा हाल था, लेकिन आज थोड़ा राहत है। आज राहत किस वजह से? आज जो छुट्टी है उस वजह से राहत है, या फिर आज वर्किंग डे नहीं है इस वजह से राहत है? नहीं, हमको हमारी जानकारी में वर्किंग वजह से फ़र्क पड़ा जी। वैसे आपको दिल्ली के रोडों के ऊपर ट्रैफिक मिलता है? हाँ, हमको तो मिल रहा है। मतलब पिछली बार जो हुआ था वो तो बढ़िया था। जो पिछली बार ऑड इवन हुआ था वो बढ़िया था, इस बार जो ऑड इवन हुआ है वो बढ़िया नहीं है। आपको क्या कारण लगता है इस बार? हमको ट्रैफिक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सर। ट्रैफिक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पोल्यूशन में फर्क पड़ रहा है? और सर पोल्यूशन नहीं बता सकता सर, मैं पोल्यूशन बार क्योंकि सर मीटर तो है नहीं हमारे पास सर, लेकिन जो देखने में लग रहा है सर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले से जो रोड के ऊपर धूल मिट्टी और ये जो सब होती थी उसमें कुछ फ़र्क लगा आपको? उसमें फ़र्क है, उसमें फ़र्क है, लेकिन ट्रैफिक में कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं सर। कहीं भी आप चले जाओ, RTA चले जाओ, इंडिया गेट चले जाओ, प्रगति मैदान चले जाओ, हर जगह वही हाल है सर। वैसा ही हाल है। ਸੋ ਐਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ बिल्कुल फ़र्क नहीं लगता। लेकिन अब की बार तो फिर वो भी बराबर हो गया उतना ही। वही केजरीवाल सरकार का 48 दिन की जो जितनी गवर्नमेंट थी वही 10 दिन में जो कुछ करके दिखाया उसके बाद ख़त्म। वही आज वो ऑड इवन का। सर किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बसें तो है नहीं सर, बसें नहीं आ रही बिल्कुल टाइम से? बिल्कुल नहीं। आपको कितनी देर वेट करना पड़ रहा है? 181 के इंतजार कर रहा हूँ, आधा घंटे से एक बस भी नहीं आई। आधे घंटे से आपको एक बस नहीं मिली? वो पहले ऑड इवन से पहले आपको कितनी देर में मिल जाती थी? ऑड इवन से पहले तो कम से कम आधा घंटे में बस आ ही जाती थी, लेकिन अब आपको कितनी देर हो गई? बहुत देर हो गई सर, आधा घंटे से ऊपर हो गया। आधे घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक आपको बस नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे सर? गवर्नमेंट को क्या पास रहना चाहिए सर, ये गवर्नमेंट अपने आप देखेगी क्या करेगी। दिल्ली गवर्नमेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली गवर्नमेंट को यही है, केजरीवाल जी 5 साल तक अपना बहस कर। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ कुछ ना कुछ ਦੱਸੇਗੀ। आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस के अंदर जो चलना होता है ना, जेब कतरे मतलब इतने ज़्यादा हो गए कि आम पब्लिक का मतलब आना जाना मुश्किल हो गया। आपकी जेब काटी सर अभी तक? नहीं, बिल्कुल कटी सर, तभी तो कह रहा हूँ। मेरे बैग में देखो यहाँ चाकू मार दिए नीचे, अब क्या कर। मैं कैमरामैन ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। एकदम खुलेआम दादागिरी करते हैं सर। ਇਹਨਾਂ ਦੇ बैग ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। पुलिस वाले उनको कुछ बोलते नहीं, और मतलब 4-5 लोग ग्रुप होता है इनका। पुलिस वाले भी पैसे खा रहे हैं? बिल्कुल खा रहे हैं, पुलिस वाले चाहें तो एक दिन में बंद हो जाए जेब कतरी। आपसे भी रिश्वत ली है पुलिस वालों ने कभी? नहीं, मैं तो गया ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ। आपको जब आपके बाप चाकू मारा गया आपने पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाई? उल्टा तो मुझे ही वो परेशान करेंगे यार, मैं क्यों जाऊँ थाने पे। अच्छा, अगर आप जाते हैं पुलिस वाले के पास तो उल्टा है वो आपको परेशान करते मुझे हैं? ही परेशान करेंगे, कहाँ ठीक कैसे हुआ कैसे हो, कोई नहीं सुनता सर। ये तो मतलब कहने की चीज़ें हैं, बाकी छोड़ देते फिर उसको। कुछ नहीं होता। जेब कतरों बहुत ज़्यादा कह रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो आप सर रूट पे आप चल लो, आप भी घुस के देख लो बस में, 2 मिनट में साफ कर देंगे। अभी क्या कहना चाहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट को, क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा सर, केजरीवाल साहब ना कुछ कर सके तो कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही कर दें दिल्ली के अंदर। सर कितने रहंदे ਤੁਸੀਂ दिल्ली ਦੇ ਅੰਦਰ? मैं तो शाहपुर अंदर। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मेरे को तो पास है DTC का। DTC ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਡ ਇਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ? कोई ड्यूटी नहीं मिलती, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ? खड़ी लैके चल जाते, रोकते नहीं। होर दसो, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। रोकते नहीं है। किन्नू लिख के दसो, वो मेरा मोदी है ना 90 करोड़ रुपये आज तक लग गया जे कि किन्ने वादे के कितने उन्हें। ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। उसके कोल ही है सब कुछ, वो काम करता है तो लत खिंच लेंदा मोदी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ये तो सही है बिल्कुल जो चल रहा है जरा, पर बस नहीं मेरे को कदी। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ बेकार है? हाँ बेकार है। ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ बेकार है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? इस टाइम भाई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਕਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
कितने सर साल हो गए मैंने दसो कितने साल हो गए बैठे नू कितने कोई ये आके कौन सुनता है पुलिस वाले नहीं सुनते अगर चोरी हो जाए तो सानू पकड़ के बंद कर देंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੁੱਟਖੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁੱਟਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਨਾ ਲੈਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ दिल्ली 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 केजरीवाल सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि खूब 5 साल खूब मौज ले ले, खूब ऐश कर ले और सैलरी डबल कर ले, और सैलरी डबल कर ले, बंगले ले ले, गाड़ी ले ले। 5 साल बाद उनको बताएंगे और एक सीट दिल्ली के अंदर नहीं आएगी केजरीवाल। जितना भी कमाना है जी भर के कमा ले। हम गरीब लोग तो बस सोच से भी परेशान हैं और ऑटो वाले इतने इतने पैसे मांगते हैं, इतनी 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं होती जो 200 रुपए दो। इसलिए केजरीवाल जी जितना कमाना कमाओ। गाड़ी लेके चल जाते रोकते नहीं हो दसो और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ तो बस लेके चले जाते हैं लेकिन ऐसे बस नहीं रोकते रोकते नहीं है किन्नू लिख के दे वो मोदी है 90 करोड़ रुपए आज तक लग गया जे कि किन्ने वादे के कितने उन्हें कोल ही है सब कुछ वो काम करता है तो लत खिंच लेंदा मोदी। दिल्ली 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 केजरीवाल सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि खूब 5 साल खूब मौज ले ले, खूब ऐश कर ले और सैलरी डबल कर ले, और सैलरी डबल कर ले, बंगले ले ले, गाड़ी ले ले। 5 साल बाद उनको बताएंगे और एक सीट दिल्ली के अंदर नहीं आएगी केजरीवाल। जितना भी कमाना है जी भर के कमा ले। हम गरीब लोग तो बस सोच से भी परेशान हैं और ऑटो वाले इतने इतने पैसे मांगते हैं, इतनी 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं होती जो 200 रुपए दो। इसलिए केजरीवाल जी जितना कमाना कमाओ। गाड़ी लेके चल जाते रोकते नहीं हो दसो और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ तो बस लेके चले जाते हैं लेकिन ऐसे बस नहीं रोकते रोकते नहीं है किन्नू लिख के दे वो मोदी है 90 करोड़ रुपए आज तक लग गया जे कि किन्ने वादे के कितने उन्हें कोल ही है सब कुछ वो काम करता है तो लत खिंच लेंदा मोदी। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। सर क्या नाम है आपका? किशन मुरारी मेरा नाम है। मुरारी जी आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर पार्किंग का? मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो 4 साल से जो 2 बारी ऑड इवन का फॉर्मूला जब दिल्ली सरकार ने लागू किया है उसमें आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना पड़ता है कि जिससे कि पहले गाड़ियाँ भरी रहती थी, आज कल वो काम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सारे दिन में जो आपकी आमदनी पे फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, मेरी आमदनी पे क्या, मेरी कंपनी की आमदनी पे फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी कंपनी है DIMTS हाँ जी। जो कि स्पेशल कनाट प्लेस के अंदर जितने भी पार्किंग एरिया उसको टेक केयर करती है, उस कंपनी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा सर। कितनी % की कमाई का आपको जो है डेली का नुकसान हो रहा है? जी आधा जितनी काम पहले 100 का होता था समझ लीजिए कि अब हो गया 50 का काम हो गया है ऐसा। आपको 50% का है जो डेली आपको लॉस हो रहा है? हाँ जी, पूरे कनॉट प्लेस में जो है कि इतना नुकसान हो रहा है। ऑड इवन से काम नहीं है, पार्किंग पैक होती थी पूरी, लेकिन अब जो है कि आधी रह गई है। जो 12 बजे हमारी छुट्टी होती थी अब मैं 10:30 से 11 तक चला जाता हूँ, काम कुछ नहीं होता है। बिल्कुल पार्किंग के जो जितने भी एरिया हैं पार्किंग एरियाज जो हैं वो सारे खाली रहते हैं। हाँ जी सर। मैं कैमरा कैमैन तो दिखास करांगा एक बार दिखान की जड़ा कि पहले जड़ा आए वाला एरिया है पूरा पैक रहिंदा सी लेकिन हुण इस टाइम पूरा जिहड़ी है बिल्कुल खाली पे है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੈਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ सेल है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ फर्क ਪਿਆ या नहीं ਪਿਆ वो सानू मैनेजर साहब दसेंगे। सर नमस्कार, क्या हाल चाल आपके? मेहरबानी साहब, ठीक ठाक। आप बताएंगे थोड़ा सा कि जब से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ है दिल्ली के अंदर आपके पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ियाँ कम हुई या नहीं हुई? यहाँ पर रहता सर के लाइन लगती है हमारे पास में डेली, सुबह शाम दोनों टाइम। तो आजकल इतना है कि ऑडिशन से बहुत ऑडिवन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और जैसे कि मतलब 100 गाड़ियाँ आती हैं अगर हमारे पास घंटे में, तो उसमें से 60-70 गाड़ियाँ, 30 का एवरेज कम है। मतलब 30% जो गाड़ियाँ वो आपके पेट्रोल पंप में आनी कम हो गई हैं पहले से? यस यस।
और जो लोगों का क्या कहना है आपके जब लोग पेट्रोल पंप पे आते हैं उनका क्या कहना है यहाँ पर? ये है कि अब हमको परेशानी बहुत हो रही है। हमारी 2-2 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ, कोई एक ही नंबर के तो ला ही नहीं सकते हम। कभी आ जाते कभी नहीं आ पाते। आपकी जो डेली की जो सेल है, जो आपकी जो डेली की पेट्रोल पंप की सेल है, उस पर कोई फ़र्क पड़ा? हाँ, उसमें 30% का फ़र्क पड़ेगा अपने आप से। 30% की सेल का फ़र्क पड़ा आपकी डेली के रेवेन्यू के ऊपर? बिल्कुल ठीक है, 30%। क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप दिल्ली गवर्नमेंट को? आपको क्या लगता है ऑड इवन के बारे में? वैसे व्यक्तिगत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगता है? रोड पर सुविधा लगती है, लेकिन ये बिजनेस पॉइंट से हमारा बहुत नुकसान होता है। बिजनेस पॉइंट से आपके लिए नुकसान है, वैसे व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है कि ठीक है? व्यक्तिगत रूप से ठीक है, क्योंकि रोड वगैरह पर कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, भीड़ नहीं होती, कोई बात नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं होता। वैसे सेल पर फर्क पड़ता है। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕਾਫੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ 30% ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। और भी फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स ने उन्होंने तो पूछते हैं उन्होंने क्या लगता है ऑड इवन के बारे। सर आपको क्या लगता है ऑड इवन के बारे में, जो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये लागू किया है ऑड इवन का फॉर्मूला, उससे आपको राहत मिल रही है या नहीं? सबसे पहले तो मैं केजरीवाल मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ये नियम निकाला उस आधार पे बहुत बढ़िया। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आता हूँ और आप दिल्ली से नहीं, आप बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं? बुलंदशहर से। तो आप मुझे काफ़ी राहत मिली है कि मैं शाम को जब लौटता हूँ तो कम से कम पहले जो लग जाते 3-4 घंटे लग जाते थे, अब सिर्फ 2 घंटे में मैं बुलंदशहर पहुँच जाता हूँ। आपको बुलंदशहर जाने पे पहले दिल्ली से 3 से 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब वो आप 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। आपको रोडों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो कम लग रहा है? ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, ना कि बराबर ट्रैफिक है। और पोल्यूशन जो है रोड के ऊपर कम हुआ कि नहीं? हाँ, पोल्यूशन वो तो होएगा ही। जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, और अब कम है तो पोल्यूशन भी कम होगा। आपको बहुत राहत है ऑड इवन फॉर्मूले से? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ केजरीवाल का, ऐसा बहुत बढ़िया। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਵੈਂਗਰਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕੇਕ ਐਂਡ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਔਡ ਐਂਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। सर मैं पूछना चाहूँगा कि जो वेंगर्स है, जो मैं देखता कनाट प्लेस का सब तो फेमस केक एंड पेस्ट्री की जी शॉप है, वो अज खाली पई है। कि तुहानू लगता है ऑड एंड इवन फॉर्मूले चक्कर से खाली पई है या फिर कोई और रीजन है? नहीं, साढ़े तो कोई फर्क नहीं पैंदा है। साढ़े कई बार गर्मी करके थोड़ा जिहा फर्क पिया होया है, वो थोड़ी देर में गए ही शॉप भर जाएगी दोबारा। ओके, ऑड इवन जो फॉर्मूला लागू किया गया दिल्ली गवर्नमेंट ने, सर की कहना चाहोगे? बिल्कुल ठीक किया जी, क्योंकि थोड़ी सी पॉल्यूशन घटेगी, थोड़ी रोड के उत्ते ट्रैफिक घट रहेगी। अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ट्रैवल करते हो या फिर ਤੁਸੀਂ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो? तो ट्रैवल करता, लेकिन मेरा बेटा कार से ट्रैवल करता है, लेकिन वो भी खुश है, भी ठीक है, इट्स ओके। तो सर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? साढ़े सिर्फ कोई गड्डी है जी। अच्छा, ऑड है इवन है? ऑड है। ऑड है। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ? ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ऑड इवन ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ऑड इवन ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ऑड इवन ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ? Soumya Arora. Hi Soumya, what do you think about odd even formula, which is initiative taken by Delhi government? Do you think it's a good idea or do you think it's not a good idea? Yes, it's a good idea, but not to be implemented in a city like Delhi, which is already very congested, and so we can't see any difference as for now, but we are hoping for a better environment that can be created further. You used to travel by car or you used to travel by metro? I travel by metro as for now, but I don't have a car, my own car, so I travel by metro. And what do you think about odd even formula? I think it's a very good initiative because we've all seen a change in the traffic levels, so that's definitely helped a lot. What do you think, ma'am?
I think the only drawback is that we girls, if I travel by car daily, then I need to travel by car daily. I go to my office. I come at late hours. I go in early in the morning. So it is very inconvenient for me also. And if I carpool, it is not allowed to have a male member in my car. So it is also very inconvenient. If you are allowed to carpool, then you should be allowed to carpool with a girl too. आज़ाद शाह। आज़ाद जी, कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं आप? जी मैं तो दिल्ली अशोकनगर से यहाँ कनाट पैलेस आता हूँ। तो अभी ऑड इवेंट से हमको बहुत फ़ायदा होता है अभी, लेकिन ऑड इवेंट की वजह से हमको बहुत कम ट्रैफिक मिला और आराम से मैं चला गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। दिल्ली सरकार को क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? जी दिल्ली सरकार को हम क्या पहुँचाना चाहेंगे मैसेज, मतलब वो ये वार्ड इवेंट ठीक है और एक लिहाज से मैं चाहूँगा कि हमेशा रहे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं जब वार्ड इवेंट नहीं रहता है तो कभी कभी ऐसे जाम में फंस जाते हैं कि हम टाइम से जा नहीं पाते हैं। 1 घंटे का बदले 1.5 घंटा 2 घंटा हमको लग जाता है जाने में। तो वार्ड इवेंट जो है सही है, ये रहेगा तो हमेशा के लिए रहेगा तो अच्छा ही है। सर क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल जी, जब से ऑड इवन फॉर्मा लागू हुआ है दिल्ली के अंदर, आपको क्या लगता है, जैसे कि आप ट्रैफिक पुलिस के अंदर ही हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा दिल्ली के अंदर? फ़र्क है, पोल्यूशन में फ़र्क है, ट्रैफिक में फ़र्क है और आने जाने में जो जाम जुम वगैरह इनमें फ़र्क है। अभी तक आप कितने चालान काट चुके हैं? नहीं, कोई नहीं। आज कोई चालान नहीं किया आपने? सर हमने देखा, हम सीपी में भी काफ़ी देर से घूम रहे थे, लेकिन हमें वहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो भी, कोई भी ट्रैफिक पुलिस के जो भी स्टाफ है वहाँ पर, हमें वो नहीं दिखाई दिया। क्या वो सब धूप के कारण बाहर नहीं आए या फिर उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पर असाइन नहीं गई? ऐसा कुछ नहीं है, हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया इस टाइम। ऐसा कुछ नहीं है। खाना वाना चाहिए वाला लंच में खाना खाने चलते जाते हैं या फिर तो जॉब की वजह से थोड़ा बड़ा इधर उधर हो जाते हैं, होते वही हैं। सर हमें तो दिखे नहीं कहीं पर, हमने तो बहुत स्ट्रीट्स के अंदर हम घूमे, हम तो काफ़ी जो लोकेलिटीज़ हैं। देखो हम साइड तो फेरी करते हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक यहीं खड़े रहते हैं। इस टाइम ट्रैफिक पुलिस ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रोटोकॉल ऑफिसर ने ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿचार है ऑड इवन फॉर्मूला लेके। सर हमने देखा अभी कनाट प्लेस में हम काफ़ी जगह से हम घूम रहे थे, हमें कहीं भी ट्रैफिक पुलिस के जो स्टाफ है हमें कहीं भी नज़र नहीं आया चलान काटते हुए, हमें वो सीरियस बिल्कुल नज़र नहीं आए, कहीं भी हमने नहीं देखा कि वो खड़े हों या चलान काट रहे हों। आखिरकार हमें कमिश्नर ऑफिस में आना पड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? जो मेरा मानना है, लोग खुद ही जागरूक हैं, कोई जानबूझ के गलती नहीं करना चाहता है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी हमने देखा है सर, काफ़ी बैड एलिमेंट्स हैं, वो लोग जो हैं उनको पता है कि आज जो है इवन वाला दिन है, फिर भी वो ऑड नंबर की गाड़ियां लेकर आते हैं। उसके लिए पुलिस को खड़ा होना चाहिए रोड के ऊपर। में से कोई एक आध या वो 1% से भी बहुत कम है, और मेरा व्यक्तिगत सजेशन है इसमें कि इससे 50% गाड़ी कम हो जाती हैं, लोगों के काम धंधे पे भी फ़र्क पड़ता है। इसका मेरा सजेशन है कि इसको आप 50% कम ना करके 10% परमानेंट ये लागू रहना चाहिए डेली। जैसे 1 तारीख को 1 नंबर की गाड़ी, 2 को 2 की नंबर की गाड़ी ना चलाई जाए, जिससे 10% लोगों के काम धंधे पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं वो भी हमें नहीं करने पड़ेंगे। अल्टरनेट अरेंजमेंट्स जो हैं कि स्कूल की बस ले लो और उसकी बस ले लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेट्रो में जो रश आ रहा है उससे भी लोग बचेंगे और एक परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा 10% कम होने से गाड़ी। और जैसे फिर 11 तारीख को लास्ट में जिसका 1 नंबर है, 12 तारीख को लास्ट में 2 नंबर है, ऐसे कम किया जाए तो ये ऑड इवन से ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो आपको लगता है कि सर अभी जो जिस तरीके से प्रतिक्रिया जो शुरू करी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वो ठीक नहीं है, वो अनुकूल नहीं है? नहीं, मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, कि मेरे से विद्वान लोगों ने ये सोच के ही अपनाया है। पर मेरा व्यक्तिगत सजेशन, सर हमने जो देखा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, हमने उनको कहीं भी रोड के ऊपर इस चीज़ के लिए उनको कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं देखा। अभी भी हमने काफ़ी रोड के ऊपर घूमे, हमने किसी को भी चलान काटते हुए नहीं देखा। क्या आपको क्या लगता है सर कि वो इसको फेल करने में लगी हुई है? नहीं, दिल्ली पुलिस का ये ज़्यादा अच्छा है। आप दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से ये जानने का प्रयास करें। ट्रैफिक पुलिस इसमें क्या कहना चाहिए? लोग आप दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जानने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है, किंतु लोग जागरूक हैं। अगर 30-40 लाख व्हीकल्स में से 500-700 चालान कटे भी हैं तो कोई और अब मैंने जो देखा है कोई इक्का दुक्का ही गाड़ी नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि 10 गाड़ियां जा रही हैं, 4 कानून तोड़ते हुए जा रही है। अब हज़ारों में से हो सकता है उसकी हमारा आपका मानना है कि ऐसा हो, सो ऐसे कि एग्जाम्प्ट हो, छूट हो। जैसे कई लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को छूट दे रखी है एम्बुलेंस में, कोई उसमें बीमार आदमी हो
तो जब तक आप नज़दीक से नहीं देखेंगे, बिना देखे ब्लेम नज़दीक से देखने के लिए भी सर नज़दीक के कोई ऑफिसर होना चाहिए, वहाँ पे नज़दीक पे भी कोई ऑफिसर नहीं है। तो इतने अधिकारी भी नहीं होंगे मैं समझता हूँ पुलिस के बाद कि वो एक एक गाड़ी के पीछे पुलिस लगाए। बट ज़्यादा अच्छा है आप दिल्ली पुलिस से इसका जवाब मांगे तो वो बता पाएंगे। सर आप डेली ट्रैवल करते हैं बस से? हाँ जी, डेली ट्रैवल करता हूँ। यहाँ से आप कहाँ तक जाते हैं सर? कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा, तो आपको बस के अंदर यहाँ पर भीड़ मिल रही है ऑड इवन के फॉर्मूले के बाद से, कि आपको क्या लगता है ऑड इवन के फॉर्मूले के बाद के लिए? भीड़ भी मिल रही है और बहुत लेट बसें भी आती हैं, और जो आती हैं उसमें जगह नहीं होती है जो बैठूं। आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऑड इवन के जब से ऑड इवन लागू किया गया दिल्ली के अंदर? जी, मेरे क्या पूरी पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है सर? परेशानी का, यहाँ धूप में इंतज़ार करना पड़ता, बसें आती हैं वो भरी होती हैं, उनमें जगह नहीं होती है। बहुत ज़्यादा भरी होती हैं? बहुत ज़्यादा भरी होती हैं, और जो और बहुत देर में आती हैं। सारे लोग देखो कैसे कैसे यहाँ खड़े हुए हैं। और कितनी कितनी देर में सर्विसेज होती हैं? पहले तो जैसे ऑड इवन से पहले तो हर 5 मिनट बाद एक बस आती थी एक ही रूट नंबर की, अब वो कितनी कितनी देर में आ रही हैं? आधा घंटे पौना घंटे हो जाते हैं इंतज़ार करने में। यहाँ पानी भी नहीं है पीने के लिए। तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब से ऑड इवन लागू किया गया दिल्ली के अंदर? जी 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 जी, बहुत परेशानी हो रही है। ऑड इवन फॉर्मूले के लेकर जिस तरीके से आपने कहा, आप केजरीवाल सरकार को या दिल्ली गवर्नमेंट को क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि खूब 5 साल खूब मौज ले ले, खूब ऐश कर ले, और सैलरी डबल कर ले, और सैलरी डबल कर ले, बंगले ले ले, गाड़ी ले ले। 5 साल बाद उनको बताएंगे, और एक सीट दिल्ली के अंदर नहीं आएगी केजरीवाल। जी भर के मतलब कमा लें, जितना भी कमाना है जी भर के कमा लें। हम गरीब लोग तो बसों से भी परेशान हैं, और ऑटो वाले इतने इतने पैसे मांगते हैं, इतनी 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं होती जो 200 रुपए दो। और हमारी तो पेंशनें भी रुकी पड़ी हैं बुजुर्गों की। इसलिए केजरीवाल जी जितना कमाना कमाओ, कांग्रेस ने कभी हमारी पेंशनें नहीं रोकी थी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ऑड इवन ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ऑड इवन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਬੈਕਸ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ऑड इवन ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ऑड इवन ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ऑड इवन ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਈ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। जब ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ 2000 ਜਾਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਆਫਿਸਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ऑड इवन ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ऑड इवन ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ। दिल्ली 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 दिल्ली। केजरीवाल सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि खूब 5 साल खूब मौज ले ले, खूब ऐश कर ले, और सैलरी डबल कर ले, और सैलरी डबल कर ले, बंगले ले ले, गाड़ी ले ले। 5 साल बाद उनको बताएंगे, और एक सीट दिल्ली के अंदर नहीं आएगी केजरीवाल। जितना भी कमाना है जी भर के कमा लें। हम गरीब लोग तो बसों से भी परेशान हैं, और ऑटो वाले इतने इतने पैसे मांगते हैं, इतनी 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं होती जो 200 रुपए दो। इसलिए केजरीवाल जी जितना कमाना कमाओ। गाड़ी लेके चल जाते, रोकते नहीं। और दसो तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ तो बस लेके चले जाते हैं, लेकिन ਇੱਥੇ बस नहीं रोकते। नहीं है ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ? ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਮੋਦੀ।